सीधे रुक करते हैं भोपाल की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। जी आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का यहां पर भूमि पूजन किया जा रहा है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनो हरि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाहि अभ्यन्तरशुचिः दस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मारुताः प्रश्नेमातराः शोभञ्जावानो वेदते खो जगमायाः अग्नि जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवे नो देवा आवासा गमनीः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजतराः स्थिरैरागैस्तुष्टुवाघुंससानो भ्यसे महि देवहितं जदायुः। वैदिक विधि विधान के साथ भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सदगड़ी भोपाल का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर सहयोगी बन रही हैं। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा घुंसस्तानो भ्यसे महि देवहितं जदायुः। मंच पर आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव और हर्ष का विषय है कि राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर शिक्षाविद और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी का भूमि पूजन संपन्न हुआ। जोरदार तालियों के साथ, ऊर्जावान तालियों के साथ तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके विजन से फ्यूचर रेडी स्टेट बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। भरपूर तालियों के साथ स्वागत करें यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच पर और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत करने का कष्ट करें। आज का यह आयोजन भारत के महान राष्ट्रनायक, प्रखर शिक्षाविद, विचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को समर्पित है। देश के प्रथम औद्योगिक नीति के निर्माण और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको स्मरण करके, नमन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का संकल्प लेकर राष्ट्रीय एकता की अलग जगाई, ऐसे महान राष्ट्रनायक, शिक्षाविद और प्रखर चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन है। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, सनातन संदेश है ये शुभ दीप। दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य, विवेक और नई चेतना का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय महापौर, सभी सम्माननीय अतिथिगणों द्वारा दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और एक बार पुनः आपकी तालियों के बीच मंच पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपकी तालियां जोरदार बजती रहना चाहिए देवियों सज्जनों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, यत्र उद्योगः तत्र समृद्धि, यत्र समृद्धि तत्र सशक्त राष्ट्रम।
देवियों सज्जनों, आज का ये अवसर केवल एक भूमि पूजन का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की एक नई आधारशिला रखने का ऐतिहासिक अवसर है। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज भोपाल की पावन धरती पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप पुष्प गुच्छ के साथ हमारे ओजस्वी नेतृत्व विजनफुल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपकी तालियों के साथ मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर भरपूर तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की श्रृंखला में पुनः प्रमुख सचिव महोदय जी और साथ ही में हम प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से निवेदन करते हैं मंच पर स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का। साथ ही में मंच पर हमारे बीच लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का हृदय से स्वागत करें। आदरणीय विधायक माननीय विधायक जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों के साथ हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी मंचासीन अतिथि गणों का स्वागत कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का, आदरणीय नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी का, आदरणीय चेयरमैन सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी का, साथ ही में जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जिला अध्यक्ष श्री तीरथ सिंह मीणा जी का मंच पर स्वागत है। महामंत्री श्री जगदीश यादव जी का, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी जी का, आदरणीय पार्षद श्रीमती सुनीता भदौरिया जी का, संपूर्ण पार्षदगण संपूर्ण सरपंचगण का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी मंचासीन अतिथिगणों का हम बहुत हृदय के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, विकास के एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। एक अनूठी परियोजना, निवेश, नवाचार और आधुनिक अधोसंरचना और रोजगार के नए अवसरों को सशक्त करता हुआ केंद्र विकसित किया जा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सतगड़ी भोपाल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। और मंच पर सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, जो हमारी भारतीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसी के अनुरूप। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करूंगी औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के साथ साथ आज की इस आयोजन की भूमिका से हम सभी को अवगत कराने का कष्ट करें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले भारतवर्ष के पहले उद्योग और आपूर्ति कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, उनके चरणों में नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सतगड़ी भोपाल के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम में ही यहाँ शिरकत कर रही हैं। श्रीमती कृष्णा गौड़ मैडम, जो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती मालती राय मैडम, महापौर हैं नगर निगम भोपाल। श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक, श्री किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर निगम, श्री राम कुंवर सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग क्षेत्र से श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी, जो सागर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से उद्योग विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ जो एक 70 हेक्टेयर में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो डेवलप की जा रही है, वो एक अलग तरह की टाउनशिप के रूप में रहेगी। कोशिश हम लोगों की रहेगी कि नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप करें
ITES और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज यहाँ पे और उनके यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आए। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि एक हम विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर यहाँ पे लेके आए। यहाँ कोशिश ये होगी कि हम जो रहने की जगह है रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस वो भी क्रिएट करें। सारी जो यूटिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होंगी वो पूरी स्मार्टनेस के साथ उनको स्काडा सिस्टम के साथ जो नए हमारे नए तरीके हैं उनके साथ हम इसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, CCTV का सर्विलांस, स्काडा आधारित यूटिलिटी प्रबंधन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे की जाएंगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे होंगी। इस पार्क से हमें पूरा विश्वास है कि ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में डेवलप होगा और एक पूरा भोपाल का ये पूरा क्षेत्र बहुत ही तेज़ी से इसमें विकसित होने की संभावनाएं हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्योगों को बढ़ावा देना और पूरे प्रदेश में उद्योगों को समन्वित रूप से बढ़ावा देने की जो उनकी पहल है, जो उनका मार्गदर्शन है, जो जिस तरह से परिश्रम उन्होंने खुद किया है और हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी के फलस्वरूप देखेंगे कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही हम कहीं पीथमपुर में एक बड़ी विदेशी कंपनी हेलियन ग्रुप के कार्यक्रम का उनका भूमि पूजन हुआ। नीमच में धनुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का भूमि पूजन होता है। पेप्सिको इंडिया, पेप्सी बहुत बड़ी कंपनी है, उसका उज्जैन में उनके प्रोजेक्ट का लोकार्पण होता है। गुना में अडानी सीमेंट की तरफ से उनकी यूनिट का भूमि पूजन होता है। और कल ही हम लोगों ने 2500 करोड़ से अधिक की लागत की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी परियोजना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन, जिसमें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हैं। कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई प्रेषित कर रही है कि आपके प्रयासों के कारण अब हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए या विदेशों के लिए, विदेश रोजगार के लिए नहीं जाते। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे विभाग के माध्यम से हम अपने बच्चों को जब विदेश रोजगार के लिए भेजते हैं तो सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है, लेकिन आप इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अब हमें उन्हें विदेश भेजने की जरूरत नहीं, अब मध्य प्रदेश में ही उन्हें रोजगार प्राप्त होगा और हमारे बच्चे मध्य प्रदेश में रहकर ही अपने माता पिता की, प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि आज का ये आयोजन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक आयोजन है, भोपाल के लिए ऐतिहासिक आयोजन है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 में हम फिर GIS की तरफ बढ़ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार फिर आपने 2025 में जब हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में GIS का पहली बार आयोजन किया था और उसका परिणाम भी आपने देखा था, तो सतगढ़ी के इस क्षेत्र में भी अब 27 जनवरी में जो होने वाले दूसरे GIS के लिए भी आपका आशीर्वाद अगर मिलेगा तो भोपाल की और तरक्की होगी, मध्य प्रदेश में और ज्यादा निवेश आएगा और हम सब मिलकर, पूरा मध्य प्रदेश मिलकर आपको कोटि कोटि आशीर्वाद और बधाई देगा कि आपके कर्मठ प्रयासों से आज मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आज इस अवसर पर संपूर्ण प्रदेशवासियों को भी बहुत बधाई देती हूँ। क्या आप सबके सहयोग के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार संबल बढ़ा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके संबल, आपके सहयोग के आधार पर इस मध्य प्रदेश को एक नए स्वरूप में आज देश के सामने दिखाने का काम किया है। मैं आज गर्व के साथ यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस दिन से उन्होंने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। विकास जन जन की फोकस में आया, तरक्की के नए क्षितिज खुले और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हमारी सरकार की कार्यकक्षा की धुरी बना। ये डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली
पहली ऐसी सरकार है जिसने विकास के क्षेत्र में भी और जन कल्याण के क्षेत्र में भी संतुलन के साथ काम किया है। तभी तो आज अगर चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से इस विकास का उपयोग करने वाले सामाजिक बंधुओं का भी, इस प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग का भी विकास हुआ है। और यही एक आदर्श प्रदेश की परिभाषा होती है कि एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, अधोसंरचनात्मक विकास हो, दूसरी तरफ उसमें रहने वाले लोगों को भी उसका लाभ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारा आज का यह आयोजन इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको इस सदगड़ी के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में एक ऐसा क्षेत्र दिखाई देगा जो न केवल मध्य प्रदेश में हमारे लाखों युवाओं को रोजगार देगा, बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बधाई देती हूं। उनकी पूरी टीम को जो इस काम में लगी हुई है उनको बहुत बधाई देती हूं। और हम सब मिलकर यह विश्वास करते हैं कि आपके नेतृत्व में आने वाले वर्षों में भी मध्य प्रदेश ऐसे ही तरक्की के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करते हुए देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोटिशय आभार माननीय राज्य मंत्री जी आपके अद्भुत विचारों के लिए। देवियों सज्जनों, अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आग्रह करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया से, जिनकी दूरदर्शी सोच के आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी मस्तक है, जिनके विचारों से सम्राट विक्रमादित्य की दूरदृष्टि साझा हम देख सकते हैं और जिनके प्रेरणा राष्ट्रनायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान व्यक्तित्व हैं और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, जन कल्याण ही शासन का मूल मंत्र है और जनसेवा ही जीवन का सर्वोच्च धर्म है, जो विकसित मध्य प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने का संकल्प धारण करे हुए हैं और मध्य प्रदेश को निवेशकों का पावर हाउस बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व जिनके विजन से निरंतर मध्य प्रदेश नंबर 1 स्टेट बना हुआ है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे विजनफुल मुख्यमंत्री जी से कि वे अपनी वाइब्रेंट सोच से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें, जो निरंतर अपने प्रयासों से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम और अग्रणी बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके अमृतुल्य विचारों के लिए। भोपाल हमारे लिए एक अलग श्रद्धा के साथ देश भर में हमारा एकमात्र राज्य ऐसा है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सारे महापुरुषों ने जिस राज्य के साथ एक अलग रिश्ता बनाया, जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे प्रदेश के लिए और हमारे प्रदेश की राजधानी के लिए। मंच पर विराजमान आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र सदगड़ी के इस भूमि पूजन के अवसर पर माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात कही, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कृष्णा जी का भी। और आपके अपने धाकड़ विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार ताली बजा रामेश्वर जी के लिए भी। अपनी बात को स्पष्टता से रखते हुए, अपने विचारों से संप्रेषण करते हुए विकास के लिए भोपाल में कोलार से लेकर पूरे क्षेत्र में अलग सम्मान पाते हैं। ऐसे रामेश्वर शर्मा जी, आज डॉक्टर मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आपके क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। भोपाल आज गौरवान्वित, आज हमारे लिए भोपाल का एक अलग पहचान बनी और भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। आपके लिए भी ये नगरीय क्षेत्र के अंदर बड़ी सौगात मिल रही है। माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी, जन्माष्टमी आने वाली, किशन भैया आपका भी अभिनंदन है। श्री राम कुंवर गुजर जी, श्रीमती रामकृष्ण गुजर जी, जोरदार अभिनंदन जिला पंचायत जी के अध्यक्ष के लिए भी। ये ग्रामीण क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र भी है, ग्राम पंचायत का है,
तो यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें, जोरदार। इस अवसर पर मंच पर विराजमान सुप्रसिद्ध उद्योगपति, जब मैं यहाँ भाषण देने के लिए खड़ा हूं और यहाँ भूमि पूजन हो रहा है तो 100 करोड़ का निवेश भी साथ लाए। जोरदार अभिनंदन सागर ग्रुप के सुधीर अग्रवाल जी के लिए ताली बजाएं। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रोजगार दिलाने के लिए इसी क्षेत्र में लेकर के आए हैं। माननीय सुधीर अग्रवाल जी जो अपनी माता बहनों को, लाडली बहनों को रोजगार दिलाकर जो हमने रक्षाबंधन का संकल्प किया था, वो शुरुआत होगी यहाँ पर, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारी अपनी नीति जो कहते वो करके दिखाते हैं, वो खाली बोलने के लिए नहीं होती। आज की इस गरिमामय उपस्थिति में पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मित्रों का। आज यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उद्योगपति भी है, निवेशक भी है और भोपाल की प्यारी प्यारी जनता भी है। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एक अलग पहचान बना करके खड़ा हो रहा है और माननीय मोदी जी का विजन भी कितना स्पष्ट है। महिला, युवा, किसान, गरीब, ये चारों वर्ग के लिए उनने कहा ये 4 ही श्रेणी है अपने देश में, वो चारों वर्ग का कल्याण हो जाए तो देश का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें, कितना सरल वाक्य है। श्रेणी के माध्यम से और आज संयोग से यहां पर जब भूमि पूजन हो रहा है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष जिनने देश की आजादी के पहले भी देश के लिए दूरगामी दृष्टि से लड़ाई लड़ी और उनकी जयंती है 125वीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऐसे में ये कोलार क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारे विधायक जी बात कर रहे थे। ये कोलार क्षेत्र तो अपना है ही, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को, इसी सतगढ़ी को भी डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे जाना जाए। मैं घोषणा करता हूं इस पूरे क्षेत्र के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जाना जाएगा। आज 125वीं जयंती है। वो पहले उद्योग मंत्री थे, भविष्य में गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए किसान की फसल आधारित उद्योग, यहाँ पर जो कपड़े धागे से बनेंगे वो किसानों से तो कपास आएगा, अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से, खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। इतना खूबसूरत भोपाल, और भोपाल केवल ताल तलिया का नहीं, आपने सही कहा, पहाड़, नदी, झील, ये प्राकृतिक सौंदर्य तो है, लेकिन ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए ये जो भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पहले पेट का इंतजाम हो जाए तो आनंद आ जाता है, और ये रोजगार के मौके से आता है। जोरदार ताली बजाए। भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। भोपाल ने पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के हरेक अंचल में धीरे धीरे करके हरेक जगह पर हमारे निवेशक, हमारे राज्य के निवासियों के लिए रोजगार के अवसर लेके आ रहे हैं। कल ही चंबल, बीहड़ की वो धरती, चंबल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, पूरा क्षेत्र, जब रणबांकुरों की सीमा पे सेना के जवानों की जहां आवश्यकता होती है, चंबल अपना छाती लेकर के वीरों की बड़ी संख्या में अपनी फौज भेजता है हजारों साल से। लेकिन चंबल के उस अंचल में पहले अंग्रेज और फिर बाद में कांग्रेस, वहां बहुत कठिनाई थी। आज परमात्मा की दया से चंबल के पूरे क्षेत्र में, अभी हमने 4 दिन पहले
मुरैना में सोलर पार्क का एक बड़ा निवेश किया, जोरदार ताली बजाए। चंबल के अंदर भी रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट और 2500 करोड़ का कल मिसाइल भी बनेगी शिवपुरी में, और पाकिस्तान के आखिरी कोने तक निशाना लगा सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये है मध्य प्रदेश की ताकत। 1000 किलोमीटर की देश के दुश्मनों से निपटने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। और जब भारत आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश थोड़ी कम पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश तो सबसे पहले नंबर पे खड़ा है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। ये विकास के मामले में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी रखने वाली नहीं। इसीलिए जब हम अपने राज्य के अंदर की बात करते हैं, तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में अब अपने लिए पिछली बार पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी थी, अभी तक कभी हुई नहीं थी भोपाल में। लोग कहते भोपाल में कहां जगह है, विदेशी लोगों को लाओगे तो कहां ठहराओगे, कैसे कार्यक्रम करोगे, क्या होएगा। हमने कहा जो होना होगा, लेकिन अगर होना है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट तो भोपाल में ही होगी। जोरदार अभिनंदन, ये भोपाल में करके बताई हमने। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करो। एक ने शुरुआत करी, दोनों ने दूसरे ने समापन किया। हमारे लिए भोपाल की वो इन्वेस्टमेंट समिट 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए। लोग आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, ये कैसे हो गया भोपाल में। लेकिन भोपाल में नहीं, देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति कौन था जो भोपाल नहीं आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। आमतौर पे 10% उतरते हैं, लेकिन 30% का रिकॉर्ड है। और आज तो ये साल तो और गजब हो रहा है। किसान कल्याण वर्ष में जब हम अपने 1 जनवरी से अभी तक की बात करते हैं तो 86,000 करोड़ के हमारे निवेशकों से एमओयू हुए। जोरदार ताली बजा, 86,000 करोड़ के, जिसके आधार पर हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। अकेले यहीं पर 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और उससे आगे बढ़ करके इसी महीने जब रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों के लिए भी जोरदार ताली बजाए। हमारी सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे की राशि लाडली बहनों को दे चुकी है। और एक इतना ही नहीं, अब तो यहाँ रोजगार पाएगी बहनें, उनको 5,000 रुपया महीना सरकार अलग से देने वाली है, जो रोजगार पाएगी बहनें हमारी, क्योंकि रोजगार आधारित उद्योग हम लगाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, जैसा रामेश्वर जी ने सही कहा, हमारे लिए तो सनातन संस्कृति के कारण से हमारी सरकार विरासत से विकास की बात कर रही है। जब विरासत से विकास की बात कर रही है तो सनातन संस्कृति के भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकाल महाराज, सलकनपुर की मैया, राजा राम का मंदिर, ओरछा, दतिया पीताम्बरा पीठ, कटनी की मैया, ये सारे देवस्थान लगातार अपनी नई पहचान बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे देवस्थानों के लिए। हजारों साल से ये सनातन संस्कृति की धारा का आनंद है। जब राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में कोई भूखा नहीं रहता है। हर एक को भोजन, रहने के लिए छत, जीने के लिए इज्जत के अपने आधार पर उसको मौका मिलता है। यही तो राम राज्य। और इसीलिए हमारी सरकार लगातार वो काम कर रही है कि हमारे राज्य के अंदर सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले। इसलिए हर क्षेत्र में, चाहे शहडोल या नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, शिवपुरी, गुना, सागर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रख रहा है। हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। जब हमारे काम की गति बढ़ रही तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा है।
इनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, इनने तो कभी काम करा नहीं, इनने कोई कोड़ी का काम किया नहीं, जब किया उल्टे ही काम किया। आप बताओ, यूनियन कार्बाइड का वो 1984 का काला खराब समय जब हजारों लोग मारे गए, लेकिन कांग्रेसियों ने एक को दंडित नहीं किया, बल्कि जिनने फैक्ट्री लगाई उसको हवाई जहाज देके भगाने का काम किया। ये कांग्रेसियों का चरित्र है, ये भोपाल की पहचान। वो मरा हुआ बच्चा गूगल पे कोई खोले कि भोपाल बताओ कहां है, तो मरा बच्चा जिसकी आंख खुली हुई और डरावना चित्र दिखता था, उससे भोपाल की पहचान होती थी। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पिछली बार हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई, अब भोपाल एक अलग समृद्ध नगर के नाते से जाना जाता है। जोरदार अभिनंदन करो भोपाल की अपनी पहचान के लिए। हमने यूनियन कार्बाइड का कचरा भी हटाया और कचरा जला करके यूनियन कार्बाइड की जगह पर भी वो स्मारक बनाएंगे जो हजारों लाखों लोग मारे गए। उस काल में कांग्रेस के जो पाप का शिकार हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए वहां स्मारक बनाएंगे, वहां हॉस्पिटल खोलेंगे, जो बीमार हो उनका इलाज होगा। वहां उस जगह पे काफी काम करने वाले हैं। ये हमारी सरकार। आप बताओ कांग्रेसियों, क्या आपकी सरकार यूनियन कार्बाइड के घटना के 20 साल बाद तक भी आपने कुछ नहीं किया, लेकिन हम करने वाले हैं, क्योंकि आपने तो उल्टा ही काम किया। केवल ये नहीं, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर यहां का जो विकास हो रहा है उस विकास के आधार पे बात कर रहा हूं। तो लगभग हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना है, आज ये डॉक्टर मुखर्जी के नाम पे बनने वाला सतगढ़ी क्षेत्र अद्भुत है। मैं कल ही 2500 करोड़ के निवेश को करने के बाद आज आपके बीच में जब आया हूं, रोजगार के लिए, किसान कल्याण के लिए, गरीब की जिंदगी अच्छी बनाने के लिए, बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ जोरदार, अपने दोनों हाथ ऊपर करके ताली वाली बजा करके, ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भोपाल भी रोजगार देने वाला नगर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब हम ये काम करते तो ये अड़ंगे लगाते। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना आप तक रहो, लेकिन हमने एक समान कानून की बात भी की है। डॉक्टर मुखर्जी का वो एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, तो सभी धर्मों के लोग, अगर हिंदू भाई एक शादी करता है अपना 7 फेरे लगा करके, तो दूसरे को भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा क्यों होना चाहिए? ये कानून चाहिए क्या? ये नहीं चाहिए। मुझे गर्व है, इसी महीने कांग्रेसियों की फिर पोल खुलेगी, ये तुष्टीकरण में आएंगे, फिर कहेंगे अरे ये एक धर्म के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, अरे ये अल्पसंख्यकों के साथ बुरा कर रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारे इसी कारण से तो हमारे अपने देश ने अपनी स्पीड कम की थी, लेकिन अब हम डंके की चोट, एक समान कानून किसी हालत में लाके रहेंगे, ये राज्य की जनता ने तय कर लिया। यूसीसी लाने के लिए हमारी कमेटी ने प्रदेश भर में हर जिले में जा करके खुल करके चर्चा की। हम चाहते तो सीधे विधानसभा में कानून लाते, लेकिन चौड़े चौगान बात करते हुए हमने कहा कि ये सभी धर्मों की समानता की बात है, नागरिक संहिता बनाना है तो हम जनता में बात पहुंचाएंगे। 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए, मुझे गर्व है बड़ी संख्या में इसका समर्थन मिला है। तो आप अपने इस प्रदेश के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। उस रिकॉर्ड के बलबूते पर हम एक नया आधार लेकर के एक समान कानून लागू करने वाले इस देश के बड़े राज्यों में से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आपके सबके आशीर्वाद से होगा, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विश्व के बड़े बड़े देश अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, कोरिया, ऐसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था
10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे अपने राज्य में लगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये है हमारे काम करने का तरीका। छोटे मझोले उद्योग जो काम करने आ रहे हैं, उनका अगर कोई देनदारी है तो ये हमने गए महीने तक की देनदारी पूरी कर दी। बिजली, पानी, सड़क, सभी क्षेत्रों में काम करते हुए कोई क्षेत्र खाली नहीं रख रहे हैं। सबके प्रोत्साहन के लिए सबका साथ, सबका विकास। ऐसे में कोलार के विकास के नए पंख लग रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहां से भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल 25 किलोमीटर दूर है और कई प्रकार से रानी कमलापति स्टेशन केवल 15 किलोमीटर दूर है। वेस्टर्न बाईपास भी यही बनने वाला है और डॉक्टर विष्णु श्री वाकणकर के नाम पर हमने टाइगर अभयारण्य भी भोपाल में बनाया है। एक नहीं कई प्रकार की सौगातें यहाँ है। तो अपने लिए भविष्य के दृष्टि से और 10,000 से ज्यादा संख्या का 25 एकड़ का एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा कहीं बनेगा, इसी स्थान में बनेगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये भोपाल बदल रहा है, विकास के नए पैमाने हो रहे हैं। ऐसे में आइए हमारी सभी बिजनेस फ्रेंडली नीतियां और सभी प्रकार की अनुकूल भौगोलिक और पारदर्शी व्यवस्था के बलबूते पर हम विकास के लिए आगे बढ़े। तो आज आपके लिए डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर भोपाल और प्रदेश को बड़ी सौगात मिली। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। आज नया एक तरह से सूर्य उगा है, स्वर्णिम इतिहास बन रहा है भोपाल को लेकर के। बहनें भी खड़ी हो जाए, लाडली बहना है। ये कांग्रेसी कुछ भी कहे, लेकिन आपके महीने में पैसे बराबर आते जा रहा। जोरदार ताली बजा लाडली बहनाओं के लिए भी। हमारा ये प्रतिबद्धता का निर्णय खासकर आपके प्रति भी, माता बहनों के लिए जो हमारे मन में भाव है, गरीब परिवार के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए ये अद्भुत काम का रोजगार आधारित मंदिर जैसा क्षेत्र बनेगा। तो मेरे अपने साथ मध्य प्रदेश सरकार के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारा और आपका साथ बना रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी विचारों के लिए। और आपके नेतृत्व से आजाद भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश नित्य नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। कृतज्ञता ही भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर पहचान है। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूं माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे आभार दें। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के भूमि पूजन में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने भोपाल में विकास की गंगा बहाई है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जब भी मुझे भोपाल में विकास की आवश्यकता पड़ती है, चाहे सड़क नाली पानी के लिए आवश्यकता हो, बड़े बड़े पार्कों के लिए आवश्यकता हो, गौशाला के लिए आवश्यकता हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब भी मैं पहुंचती हूँ और भोपाल के विकास के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपना पिटारा खोलकर वो भोपाल में चहुमुखी विकास करवा रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी का आज मुझे आभार व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पास तो वो शब्द नहीं कि मैं आपका आभार भी व्यक्त कर सकूं, क्योंकि आपने भोपाल में विकास की गंगा बहा दी है। मध्य प्रदेश की यशस्वी हमारी मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य रामेश्वर शर्मा जी, किशन सूर्यवंशी जी मंच पर उपस्थित, जिन्होंने आज 100 करोड़ का निवेश किया है, ऐसे सम्मान्य सुधीर अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित, प्रमुख सचिव हमारे राघवेंद्र जी और मंच पर उपस्थित चंद्रमौली शुक्ला जी, समस्त जन प्रतिनिधि, समस्त यहाँ पर जनता जनार्दन, मीडिया के बंधुओं, प्रशासक महोदय और सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, आज मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।
तो देख सकते हैं कि अभी आप सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भोपाल से, जहां पर भोपाल में औद्योगिक विकास की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन यहां पर किया गया है। आपको बताते चले कि सदगड़ी में यहां पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन किया गया है। तो ये भोपाल से खबर थी, जहां पर सदगड़ी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन आज किया गया है। वहीं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से।